हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आप लोगों का 20-22 ईयर के जो स्टूडेंट हैं और 19-21 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, 20-22 सेशन के और 19-21 सेशन के जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए WCS के सेकेंड ईयर में पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया कि किस सिलेबस, मतलब आप लोगों का सिलेबस मेरे नज़र में तो बेहद छोटा है, क्योंकि आप इतना सिलेबस इतना कम इसमें दिया गया है जो कि आप क्या बताएं, क्लास 10th में पढ़ के ही आए होंगे, वही सारा सिलेबस इसमें दिया गया है और उससे ज़्यादा इसमें कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया गया है। जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे वही सिलेबस इसमें दिया गया होगा और फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। WCS में इसमें भी सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो WCS मेरा सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस मैंने बना दिया है और आप लोग वीडियो को देखें इसके सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर आता है पाइथागोरस, प्रमेय और क्षेत्रमिति। फर्स्ट चैप्टर WCS में क्या है? पाइथागोरस प्रमेय और फर्स्ट चैप्टर क्या है? पाइथागोरस प्रमेय और क्षेत्रमिति। तो इसका एक वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है। ऐसा नहीं एम लगाइएगा हम लोग पर कि कॉलेज छोड़ चुके हैं तो आप लोग को नहीं पढ़ा रही। कॉलेज छोड़ भी दिया हूँ, फिर भी आप लोगों का हर टॉपिक क्लियर करती जा रही हूँ। तो आप लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मेरे बारे में सोचा करें। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय एवं क्षेत्रमिति। पाइथागोरस प्रमेय एवं क्षेत्रमिति में जैसे परिचय, इसका इंट्रोडक्शन जो था उसका भी वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया। क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण, मतलब पूरी भी क्षेत्रफल एरिया के बारे में, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। दूसरा आता है पाइथागोरस प्रमेय एवं इनके अनुप्रयोग, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी बता दिया। पाइथागोरस प्रमेय एक वही प्रमेय है जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर √100 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पर बस इतना ही छोटा सा फॉर्मूला है जो पूरे कंसेप्ट को क्लियर करता है, मतलब जितने भी इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी पे आधारित होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण बराबर लंब का √100 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगला आ जाता है आप लोग का क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन पर भी आधारित जितने भी फॉर्मूला थे उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अब आप लोग का बनता है आप लोग वीडियो देखिए या ना देखिए। अगर देखिएगा तो आप लोग को फायदा होगा, ना देखिएगा तो आप लोग को नुकसान होगा, या आप लोग का आता होगा तो नहीं देखिएगा। लेकिन हम अपने आधार पे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दिया। मेंसुरेशन के बारे में भी उसका फॉर्मूला ही ज्यादा पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन दे देगा, जैसे 3, 4, 5 एक पाइथागोरस प्रमेय है तो 3, 4 के जितने भी गुणांक हो जाएंगे वो सब पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होता है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए हम बता दिए, नहीं तो एक और वीडियो बना देंगे। उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला का एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ और दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि डाटा खत्म होता है, हमको डाटा कितना पड़ता है आप लोग को पता होगा कि बहुत महंगा है अभी। तो 700 रुपया आप लोग के लिए रिचार्ज करा के मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय और क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन दोनों आप लोगों का क्लियर है। फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्लियर है। दूसरा चैप्टर आ जाता है फोर्स, बल। बल क्या है, बल का इंट्रोडक्शन मैंने दे चुका हूँ। बल का प्रदर्शन का भी वीडियो मैंने डाल दिया है WCS ITI के चैनल पे। WCS ITI के चैनल पे आप लोग खोजिएगा, ढूंढिएगा, बल का जो फ्रैक्शन का चैप्टर होगा वो देखिएगा। उसमें फ्रैक्शन है फोर्स, घर्षण को फ्रैक्शन करते हैं, फोर्स को बल कहते हैं। तो फोर्स करके डालिएगा तो उसमें डाला हुआ है मेरा बल का वीडियो। अगर आप लोग कहेंगे दोबारा तो नहीं, जिसका एक बार भी जिस लेसन का वीडियो नहीं बनाई हूँ उस लेसन का पहले वीडियो खत्म कर दूंगा, उसके बाद ही दोबारा फिर से वीडियो डालूंगा जो छूट गया है जिन स्टूडेंट का। ऐसे मोबाइल के यूट्यूब चैनल पर अभी भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। तो बल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या है वो भी बता देती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बल का इंट्रोडक्शन जानना आप लोग का अनिवार्य है। बल का मतलब समझ रहे हैं, बल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, समांतर बल क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, राशियों के प्रकार, बलों का प्रदर्शन, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों का त्रिभुज नियम, ये सारा मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें ये सारा छूटा हुआ। बलों की प्रकार, बलों के प्रदर्शन, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों का त्रिभुज नियम,
लेमिन्स प्रमेय, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, रेखीय गति, वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। बल में इतना चीज आपको, बल में कम से कम 16 टॉपिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मात्र 5 टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा। पर डे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय और क्षेत्रमिति का तो वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन बल में कुल 16 पॉइंट है, जिसमें 3-4 पॉइंट मैंने क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन राशियों का प्रकार, बलों का प्रदर्शन, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बल का त्रिभुज नियम, लेमिस प्रमेय, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, रेखीय गति, वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सारा टॉपिक भी एक एक दिन करके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। तीसरा चैप्टर आ जाता है सरल प्रतिबल एवं विकृति। तीसरा चैप्टर क्या आ जाता है? सरल विकृति। तीसरा चैप्टर आ जाता है सरल प्रतिबल एवं विकृति। मतलब इसका भी, ये टॉपिक भी मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगी। इसका भी परिचय होगा, इसमें प्रतिबल पढ़ना पड़ेगा। दाब और प्रतिबल दोनों की इकाई और विमा समान होती है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रतिबल का भी, विकृति का भी बारे में बताऊंगा। विभिन्न प्रकार के प्रतिबल, हुक का नियम, उच्चतम प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल, सुरक्षा गुणांक, प्रतिबल विकृति, वक्र, दृढ़ता गुणांक और पाइसन अनुपात, आयतन मापांक। उसके बाद किसी पदार्थ हेतु तीनों मापकों का संबंध, जब तीनों मापकों को एक साथ संबंध किया जाता है उसका वीडियो। मतलब सरल प्रतिबल एवं विकृति में आपको 13 टॉपिक पढ़ने हैं। सरल विकृति एवं प्रतिबल में आप लोग को कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 13 टॉपिक पढ़ने हैं, 13 पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है चौथा लेसन, जो उष्मा है, हीट है। चौथा लेसन क्या आ जाता है? उष्मा। उष्मा में भी एक परिचय पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट उष्मा, उष्मा चालकता। ये तो क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैं भी वीडियो बना दूंगा। बल के 16 टॉपिक है, जिसमें 4 टॉपिक पढ़ा दिया, 12 टॉपिक बचा हुआ। सरल प्रतिबल विकृति में 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक पे वीडियो डालूंगा। और उष्मा का 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक का एक एक दिन करके मैं वीडियो डाल दिया करूंगा। अगला आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है क्वेश्चन। सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का भी शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी फॉर्मूला था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अभी तक आप लोग नहीं देखे तो आप लोग की गलती है। त्रिकोणमिति से आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उस सब का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला का वीडियो मैंने बना दिया। अगला चैप्टर, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जो चैप्टर बचा हुआ उसको पढ़ा के तब त्रिकोणमिति में फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर आ जाता है उष्मा एवं तापक्रम, मतलब हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर मतलब उष्मा एवं तापक्रम से भी मैंने वीडियो अभी तो अपलोड नहीं किया, लेकिन अपने कॉलेज में जहां मैं पढ़ाती थी वहां पे इस पे बार बार बहुत सारे क्वेश्चन बनवाई हूँ। लेकिन आप लोग के लिए भी एक बार वीडियो अपलोड करने के लिए मैं उष्मा एवं तापक्रम का क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन यह है कि वह कौन सा तापमान है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का तापक्रम समान रहता है। तो इसका आंसर आप लोग को आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं जब ये लेसन पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल से प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगला चैप्टर आ जाता है वेग और चाल। अगला चैप्टर क्या आ जाता है? वेग और चाल, वेलोसिटी एंड स्पीड। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आ जाता है पार्ट बी। उसके बाद क्या आ गया? पार्ट बी। पार्ट बी में फर्स्ट लेसन है ग्राफ। मैंने नहीं पढ़ाया, वीडियो बनाकर आप लोग को अपलोड करूंगा। सेकेंड चैप्टर आप लोग का क्या हो जाता है? ग्राफ। ग्राफ फर्स्ट चैप्टर पार्ट बी का है। दूसरा चैप्टर आ जाता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी स्टैटिक्स लेसन का वीडियो मैंने कल या परसों ही वीडियो अपलोड किया है। माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, मापांक गुणांक किसे कहते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग जाके, आपके सिलेबस में भी है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। आप लोग को लगता होगा सिलेबस से बाहर हम पढ़ाते हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं भी पढ़ाते। एक लड़का, मैंने एक बार कौन बेईमान बनिया करके क्वेश्चन बनाया था, उस टाइम उसने मुझसे पूछा था कि मैम जिस लेसन का, जिस चैप्टर का क्वेश्चन रहता है कम से कम वो तो बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे। तो अब हम पढ़ा रहे हैं सांख्यिकी या स्टैटिक्स के पर आधारित क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग को पता नहीं सांख्यिकी स्टैटिक किस में आता है? मैथ में आता है। मैथ किस में है? WCS में है। साइंस और मैथ पढ़ना है, तो इसमें हमको क्या बताने वाली बात है। लेकिन उसने पूछा तो हम उसका कोई कमेंट नहीं दिए, उसको ओके करके लिख दिए, ठीक है अगली बार से बताऊंगी।
तो अगला चैप्टर क्या आ जाता है, घर्षण। अगला चैप्टर क्या आ गया, घर्षण, जिसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। फ्रैक्शन में भी आपको परिचय पढ़ना है, घर्षण के प्रकार पढ़ना है, अविलंब प्रतिक्रिया पढ़ना है, सीमांत घर्षण पढ़ना है, घर्षण के नियम पढ़ना है, घर्षण गुणांक पढ़ना है, घर्षण के कोण पढ़ना है, आणत तल पढ़ना है, घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर झुकी हो, घर्षण के अनुप्रयोग तथा प्रभाव, और स्नेहक का नियम। स्नेहक का नियम तो आप लोग को आता ही होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो घर्षण में आपको 12 टॉपिक 12 पॉइंट पढ़ने, 12 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, एक एक दिन में 2-2 पॉइंट करके क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है गुरुत्व केंद्र, जिसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगला आ जाता है चैप्टर आपका गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र में भी 6 पॉइंट है, परिचय आ जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र आ जाएगा, नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र के उदाहरण आ जाएगा, और नियमित सतह का गुरुत्व केंद्र याद करने सिखाऊंगा, और गणना द्वारा गुरुत्व केंद्र याद करना है। ये सारा भी टॉपिक 6 टॉपिक है। इसमें गुरुत्व केंद्र में कितने पॉइंट बन रहे हैं, 6 पॉइंट बन रहे हैं। 6 पॉइंट मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अगला चैप्टर आ जाता है 5वां चैप्टर, चुंबक। तो 5वां चैप्टर कौन सा आ गया, चुंबक। इसमें 15 पॉइंट है। पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद चुंबक के प्रकार, उसके बाद चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, उसके बाद चुंबक के नियम, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्रफल, उसके बाद चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, धारा ले जाते चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, 2 समांतर चालकों में धारा का चुंबकीय प्रभाव, सोलेनोइड विद्युत चुंबक, धारा ले जा रहे चालक में लग रहे बल को याद करना है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, बार बार इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबक बनाने की विधियां, इलेक्ट्रोमैग्नेट का अनुप्रयोग, मतलब चुंबक बनाने का जो प्रयोग, चुंबक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चुंबक के खींचने की शक्ति। इसमें 15 पॉइंट है, जिसमें 2 पॉइंट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब चुंबक का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इससे भी पूछे जाते हैं। इसमें 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट को भी 3-4 दिन में कंप्लीट करके मैं वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला चैप्टर आ जाता है अर्थिंग। अर्थिंग आप लोगों के लिए मतलब नया तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी यूनिक चैप्टर है। अर्थिंग से भी मैं बताऊंगा, अर्थिंग का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद अर्थिंग संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अर्थिंग की विभिन्न विधियां, विद्युतीय कुचालक, कुचालकों पदार्थ का तापीय वर्गीकरण, कुचालक पदार्थ के कुचलताओं का क्रम, मतलब इसमें 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट बताऊंगा। अगला चैप्टर आ जाता है आप लोग का यांत्रिक शक्ति प्रेषण। अगला चैप्टर कौन सा आ गया, यांत्रिक शक्ति प्रेषण। इसमें भी शक्ति प्रेषण, सरल बेल्ट चलित शक्ति प्रेषण, बहुल बेल्ट चलित शक्ति प्रेषण, गियर ड्राइव के द्वारा ट्रांसमिशन, मतलब इसमें 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में 4 दिन लगेंगे समझाने के लिए, क्योंकि ये भी अलग आ जाता है आप लोग का पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है, अगला चैप्टर 8वां चैप्टर आपका ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार में भी आ जाता है परिचय, इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टील की संरचना के प्रकार, गर्म किए हुए स्टील की संरचना, गर्म किए हुए स्टील की संरचना, क्रांतिक तापक्रम, ऊष्मा उपचार की 3 अवस्थाएं, ऊष्मा उपचार की विधियां। इसमें भी कितने पॉइंट बन रहे हैं, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट 3-4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अगला आ जाता है लेसन आप लोग का दबाव। दबाव आ गया, दबाव में आ जाता है आपको दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर में इसका भी इंट्रोडक्शन, इसकी इकाई क्या है आपको पता होगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर न्यूटन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उसको तोड़कर इसी तरह बताना है हमको। तो दबाव, दबाव के चैप्टर में भी इसका इंट्रोडक्शन दाब का बताऊंगी, दाब की इकाई क्या है उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद वायवीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव, दबाव क्या होता है, दर में डूबी हुई वस्तु का दबाव। उसके बाद दबाव के प्रकार, वायुमंडलीय दाब को नापने का मीटर, बॉयल का नियम, चॉर्स का नियम, गैस समीकरण, पास्कल का नियम, वायवीय सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, यांत्रिक गेज। मतलब दाब चैप्टर में भी 14 पॉइंट बन रहे हैं, 14 पॉइंट बन रहे हैं। 14 पॉइंट भी 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मतलब मेरा कहना है कि आपका पूरा सिलेबस, जिसमें 4-5 टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूँ, फिर भी जितने भी बचे हुए टॉपिक है
उसमें से मैं पूरे 1 महीना में आप लोग का WCS का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अब आप लोग का कर्तव्य बनता है कि जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसका उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़े नहीं, कॉपी में नोट ना करें, लेकिन अच्छा बात है कि आप लोग कॉपी में नोट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव कम कराऊंगा। क्या कहता हूँ, क्वेश्चन मतलब थ्योरिकल जो होता है, थ्योरी के साथ इस लेसन को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और बाकी आ जाता है आपका ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के जो भी चैप्टर या जो भी लेसन कराऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसमें हम थ्योरिकल क्वेश्चन थ्योरिकल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उतना मेरे पास सुविधा नहीं है कि समझा सकूं और वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें कैसे भी पढ़ाओगे तो कम से कम आधे घंटा का वीडियो अपलोड करने पड़ेगा। आधे घंटा का वीडियो अपलोड करने का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कितना डाटा खत्म होगा, तो एक दिन में फायदा कुछ नहीं है, तो अपना भी नुकसान तो नहीं हम लोग भर सकते। इसलिए अगर आज आपका पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अगर ये सिलेबस इंट्रोडक्शन आप लोग को पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होंगे 19-21 के भी जो होंगे, 20-22 के भी होंगे, उसके बाद 21-23 के भी जो स्टूडेंट होंगे उनके पास भी ये वीडियो रहेगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पड़ेगा। क्योंकि सेकेंड ईयर में उनको ज़्यादा पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में तो उनको थोड़ा कम पढ़ने पर भी काम चल सकता है, लेकिन सेकेंड ईयर में उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CBT एग्जाम देना अनिवार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या बताऊं मैं, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का सपोर्ट चाहिए।